हेलो डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का जो टॉपिक है वो है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 गॉस की प्रमेय। अनंत तार, अनंत प्लेट यानी अनंत विस्तार की प्लेट होगी, उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होना चाहिए, ये इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो हेडिंग लिखा हुआ है अनंत विस्तार की समतलावेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अचालक प्लेट होगी, दूसरी होगी चालक प्लेट। तो हर पॉइंट में अलग अलग फार्मूले आएंगे। तो पहले हम एक प्लेट लेंगे। सबसे पहले लिखा अनंत विस्तार, तो सबसे पहले बहुत बड़ी प्लेट बनानी पड़ेगी। जहाँ की एक ये नई प्लेट दिख रही है आपको, बहुत बड़ी प्लेट है, इसलिए मैंने इसको डॉट डॉट किया हुआ है किनारे में, ताकि ये आपको पता चले कि ये प्लेट बहुत बड़ी है। दूसरा फिर आवेशित अचालक, ये इसको हमने आवेश दे दिया है और ये आवेशित है। और ये कौन सी प्लेट है? अचालक प्लेट है। अचालक प्लेट होने का मतलब है कि इसमें आवेश जहाँ दे देंगे हम वहीं का वहीं आवेश रहेगा, मूव नहीं करेगा। तो सबसे पहले अचालक प्लेट बना लेंगे, अनंत विस्तार की होगी, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। जैसे मान लो कि एक कॉपी होगी या ये है कॉपी, तो ये एक प्लेट है अनंत विस्तार की है, ये अचालक है। इसको जहाँ भी हम चार्ज दे देंगे उसमें एक जगह एकत्रित रहेगा और इसके पॉइंट पर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, यहाँ कितना होगा, इधर 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 कहाँ कहाँ कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। तो इस वीडियो में ये बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये अनंत विस्तार की हमने एक प्लेट बना ली है और इसमें हमने आवेश दे दिया है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। गॉसियन पृष्ठ ऐसा होना चाहिए जहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर का जो कोण हो वो हमेशा सेम होना चाहिए। तो जैसी एक प्लेट है, तो इससे स्मॉल आर दूरी पर ये प्लेट है, इससे स्मॉल आर दूरी पर हमने एक पॉइंट P ले लिया है जिसकी दूरी R है। उतनी ही दूरी पर हमने इसके प्लेट के पीछे ले लिया है, वो वाली दूरी भी कितनी होगी, स्मॉल r। यहाँ भी स्मॉल r, यहाँ भी स्मॉल r। इस वाले पॉइंट को हमने ले लिया है P, ये वाले को पॉइंट मान लिया है P डैश। तो यहाँ पर जो पॉइंट रहेगा, ये प्लेट है, जैसे मान लो ये प्लेट है और ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र इधर होगा, क्योंकि पृष्ठ के हमेशा लंबवत वैद्युत क्षेत्र होता है। तो ये ऐसा लंबवत जाएगा, तो ये रहा वैद्युत क्षेत्र। अब इस वाले पृष्ठ का एरिया वेक्टर किधर होगा, मैंने बताया था पृष्ठ के लंबवत होता है, ये पृष्ठ है, इधर ही होगा। तो एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र दोनों कैसे हैं, एक ही दिशा में। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री, इसलिए यहाँ पर हमने 0 लिखा है। इसीलिए अब दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है। दूसरा पॉइंट अगर यहाँ पर या इस प्लेट को इधर से देखेंगे तो यहाँ पर भी जो आवेश होंगे, इसके इस पॉइंट पर ये वाली दूरी r है। इधर की अगर वैद्युत क्षेत्र देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र इधर होगा, इस वाली प्लेट का एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा। तो दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में थीटा कितना होगा, 0 होगा। और एक पॉइंट अगर यहाँ लेना चाहें तो यहाँ पर कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र हमेशा इधर ही होगा क्योंकि पृष्ठ के लंबवत, और इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा। तो वैद्युत क्षेत्र इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने बनेगा, 90। और cos 90 कितना होता है, 0 होता है, इसलिए इस पॉइंट को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। और ये वाला जो यहाँ से दूरी स्मॉल आर दूरी P और P, ये है P डैश से एक होता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बना लेंगे। तो यहाँ पर ये गॉसियन पृष्ठ बन जाएगा, तो ये गॉसियन पृष्ठ बन गया। गॉसियन पृष्ठ ऐसा ही होना चाहिए जहाँ पर भी एंगल हमेशा कैसे हो, सेम हो। तो अब ये आपका ये चित्र बन जाता है। चित्र बनने के बाद में जो भी इसमें हमने बनाया है, जैसा भी किया है वैसे ही आपको इसमें इंस्ट्रक्शन में लिख देना है। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, माना अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित अचालक प्लेट है। हमने एक अचालक प्लेट ले ली है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट हमने क्या मान ली, P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए प्लेट के दूसरी ओर एक अन्य बिंदु P डैश लेते हैं। इसके लिए हम एक दूसरा पॉइंट P डैश अन्य बिंदु लेते हैं। उसके बाद P और P डैश से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं।
P और P' से होता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। बिंदु P और P' पर वैद्युत क्षेत्र E लघु क्षेत्रफल वेक्टर dA दोनों बाहर की ओर दिष्ट हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, दोनों बाहर की तरफ। इस वाले पॉइंट पर एरिया वेक्टर इधर है, वैद्युत क्षेत्र इधर है, दोनों एक ही दिशा में है। तो यहाँ पर दो है जो वैद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है। दूसरा पॉइंट, दोनों के बीच कोण शून्य है। इन दोनों के बीच कितना है? शून्य। दो यहाँ भी शून्य है, यहाँ भी शून्य है। तथा पृष्ठ में प्रति एकांक क्षेत्रफल में पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा हमने मान लिया था। वहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व कितना था? लैम्डा था। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा? सिग्मा। अभी पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा, विभव, मात्रक, ये सब लिखाया जाएगा। तो पहले ये सिग्मा क्या होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल में। ये जैसे मान लो प्लेट है, इसमें एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया गया है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा कितनी होगी? वो होगी आपकी सिग्मा। तो इसलिए सिग्मा को ले लेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इस वाले गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा? पहले तो P पॉइंट से निकलेगा, फिर P' से निकलेगा। तो P वाले को हम क्या लिखेंगे? समाकलन P वेक्टर E डॉट dA प्लस P' वेक्टर E डॉट dA वेक्टर, यहाँ पर भी वेक्टर लगेगा। अब डॉट हटाएंगे तो ये कितना आएगा? कॉस आएगा। यहाँ पर भी डॉट हटाएंगे, कितना आएगा? कॉस आएगा। P वाले पॉइंट पे थीटा कितना है? 0। P' पे कितना है? 0। दोनों 0 रखेंगे और दोनों सेम है तो मैं 2 की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब इसमें E वैद्युत क्षेत्र है, इसका समाकलन यहाँ करेंगे। अब यहाँ पर ये 2 कॉमन हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र बदलेगा नहीं दोनों में, क्योंकि आवेश एक बार देने पर आवेश तो चेंज होगा नहीं, इसलिए वैद्युत क्षेत्र भी नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पर अब इसका समाकलन करेंगे, क्षेत्रफल का कितना होगा? A। जैसे कि dA है तो A होगा, dx है तो x होगा। तो dA है तो A होगा। तो यहाँ पर कितना होगा? 2EA। अब ये फिर से आ गया पृष्ठीय आवेश घनत्व। यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा? सिग्मा बराबर Q/A, यानी कि पूरे आवेश में जो मात्रा है प्रति मीटर में प्रति एकांक क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से भाग करने पर इतने से क्षेत्रफल का आवेश हमें निकल आएगा। तो जो प्रति एकांक मीटर में जो आवेश की मात्रा है वो सिग्मा है। पूरे में कितना है? Q। प्रति में कितना होगा? Q। आवेश जितना भी क्षेत्र है 1 मीटर या 2 मीटर, यहाँ पर प्रति एकांक यानी 1 मीटर से भाग कर देंगे तो 1 मीटर में कितना आवेश है वो है सिग्मा। तो हम Q बराबर इसमें लिख सकते हैं, Q बराबर के लिख सकते हैं सिग्मा इंटू A। फाई E, ये वाला फार्मूला फाई E इजिकल टू Q/ε0, क्योंकि ये वाला लेना ही पड़ेगा क्योंकि गॉस प्रमेय से हमें सिद्ध करना रहता है। तो ये गॉस प्रमेय Q/ε0। तो फाई की जगह पे हम ये क्या लिख देंगे? Q/ε0। ये वाला सेम रहेगा। अब यहाँ पर हमें E निकालना है, तो E बराबर कितना हो जाएगी? ये दोनों की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो E बराबर Q/2ε0A। अब Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है? Q बराबर सिग्मा इंटू A। Q बराबर सिग्मा इंटू A से A कट जाएगा तो सिग्मा/2ε0 यहाँ पर आ जाएगा। तो अनंत विस्तार के समतल अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हुआ? E इजिकल टू सिग्मा/2ε0। तो इसमें R का कोई रोल नहीं है, इस वाले फार्मूले में R कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए इस पॉइंट को हम पास लाएं या दूर ले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनंत विस्तार की समतल चालक प्लेट के निकट तथा अनंत बिंदु में कितना वैद्युत क्षेत्र का बदलाव होता है। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे अनंत पर हो, चाहे इसके निकट हो, चाहे प्लेट के पास में हो, चाहे दूर हो, चाहे पास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें R नहीं है। तो अचालक प्लेट के कारण फार्मूला क्या है? E इजिकल टू सिग्मा/2ε0। तो यहाँ ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।